सो हेलो स्टूडेंट्स, आज हम शुरू करेंगे एक और नया टॉपिक जिसका नाम है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होता क्या है। तो देखो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या होता है अगर मैं कहीं पैसा लगा रहा हूं तो मैं एक्सपेक्ट करूंगा मुझे क्या मिले, रिटर्न। क्या मिले? रिटर्न। ऐसे यहाँ पर पार्टनर्स भी तो एक्सपेक्ट करेंगे ना कि उनको क्या मिलना चाहिए, रिटर्न मिलना चाहिए। तो आप लोग कहोगे वो तो प्रॉफिट की फॉर्म में मिल ही रहा है रिटर्न। जो रिटर्न मिल रहा है वो किसकी फॉर्म में मिल रहा है? प्रॉफिट की। किसकी फॉर्म में मिल रहा है? प्रॉफिट की। बिल्कुल सही बात है, लेकिन मेरी बात समझना, यहां पर पार्टनर्स एक्सपेक्ट करेंगे कि उनको प्रॉफिट से अलग भी तो कुछ मिले। अब यहां पर वो फॉर्म से क्या लेंगे? इंटरेस्ट। क्या लेंगे? किस पर? अपनी कैपिटल पर। किस पर? अपनी, है ना। एक तुमने सुना होगा ना, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, तो उसको भी तो फुलफिल कर रहे हैं वो लोग अगर वही पैसा वो बाहर लगाते तो उनको रिटर्न कुछ तो मिलता। आज उनको क्या मिल रहा है? इंटरेस्ट मिल रहा है। क्या मिल रहा है? अपनी कैपिटल पर। तो टॉपिक का नाम क्या हो गया? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। क्या हो गया? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इससे फोन लेकर के आगे दे देना बच्चे को, वहां रख दियो आगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो आओ जरा स्टार्टिंग से केस शुरू करते हैं हम लोग बिना किसी ज्यादा देरी के। फटाफट बैठो आप लोग बच्चों। केस नंबर वन। केस नंबर वन, if there is no information, if there is regarding interest on capital or when partnership deed is silent। मेरी बात समझना, डीड क्या है? साइलेंट। डीड क्या है? या डीड साइलेंट है या फिर क्या लिखा हुआ है? देयर इज नो इंफॉर्मेशन। डीड है बट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, तो इस केस में कोई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया जाएगा। ध्यान से बैठे एक चीज, क्या लिखा हुआ है? When there is no information regarding interest on capital or when partnership deed is silent, क्या लिखा हुआ है? Interest on capital will not be allowed। अलाउ नहीं किया जाएगा। ठीक है ना। अगला केस ध्यान से पढ़ना इसको, और थोड़ी प्लीज इज्जत देना बच्चों। इन केस ऑफ लॉस टू द फर्म, तुमने पहले भी ये टॉपिक पढ़ा था, जब फर्म को क्या होगा? लॉस। कोई सैलरी, कोई कमीशन नहीं मिलेगा, कोई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी क्या लिखा हुआ है? चेक करो, नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी अलाउड। इजी है, मुश्किल है? इजी। आगे चलो, तीसरा केस। तीसरा केस क्या बोल रहा है, समझना ध्यान से। व्हेन प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज इक्वल और मोर देन द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। समझ में नहीं आया? जो प्रॉफिट है वो किसके इक्वल है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के। या फिर प्रॉफिट किससे बड़ा है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से। प्रॉफिट है या तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के इक्वल या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से कौन है ज्यादा? प्रॉफिट। कौन है ज्यादा? तो फुल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा। क्या लिखा हुआ है? चेक करो, फुल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी अलाउड। ठीक है। अब मैं अगर तुम्हारी जगह होता तो मैं इन दो चीजों को उतार लेता और बस मेरा काम हो जाता। मैं क्यों इतने बड़े ग्रंथ पढ़ूं जब मेरा काम 2 पॉइंट्स में हो रहा है? इक्वल्स में भी बटेगा और ज्यादा हो तो भी फुल इंटरेस्ट बढ़ जाएगा। साहिल भाई को दिक्कत आगे आओ बच्चों, ध्यान से पढ़ना इज्जत के साथ। द प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज लेस देन द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट इटसेल्फ। प्रॉफिट तो है, प्रॉफिट तो, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी देना है, लेकिन इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट है, और प्रॉफिट है, प्रॉफिट है, इंटरेस्ट है। क्या करते हो? व्हेन एप्रोप्रिएशंस आर मोर देन प्रॉफिट्स विल बी इन द रेशियो ऑफ। इस पर क्या करेंगे? प्रॉफिट को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की रेशियो में बांट देंगे। क्या लिखा हुआ है? प्रॉफिट्स विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन द रेशियो ऑफ इंटरेस्ट ऑन। कोई दिक्कत है तो बोलो। 4 केस में, और लास्ट केस है 5वां केस। ध्यान से पढ़ना बच्चों। When interest on capital is treated as charge against profit, क्या मान लिया हमने? चार्ज मतलब देना ही, चाहे फर्म को प्रॉफिट हो चाहे। तो इसको ध्यान रखना कि चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट को हम कहां शो करते हैं? पीएल के डेबिट में। कहां शो करते हैं? अब वैसे सही मायने में सही बात बताऊं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को हम चार्ज कभी ट्रीट नहीं करते, लेकिन क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है, क्या करूं? तो उसकी रिक्वायरमेंट को फुलफिल तो करना पड़ेगा। क्या करोगे इसमें? क्या लिखा हुआ है? इन सच अ केस फुल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी अलाउड वेदर देयर इज अ प्रॉफिट और लॉस। चाहे फर्म को प्रॉफिट हो चाहे। इन सच अ केस आल्सो
इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या सॉरी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी शोन ऑन द डेबिट साइड ऑफ पीएल अकाउंट। खत्म। कहां पर शो करोगे? पीएल अकाउंट। हाँ या ना? हम लोगों ने कितने केस पढ़े अब तक? कितने केस पढ़े? 5। पहला केस बताओ। When there is no information or deed is बोलो no interest on capital will be allowed। दूसरा in case of loss to the firm, in case of loss to the बोलो no interest on capital will be। तीसरा प्रॉफिट तो है, बोलो प्रॉफिट तो या तो इंटरेस्ट से या इज इक्वल टू फुल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी। 3 केस हो गए। चौथा केस बोलो। चौथा केस प्रॉफिट तो है, प्रॉफिट तो इंटरेस्ट भी है लेकिन इंटरेस्ट है ज्यादा, प्रॉफिट है बोलो बोलो प्रॉफिट्स विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन द रेशियो ऑफ इंटरेस्ट ऑन। कर लोगे इजी। और लास्ट केस क्या था कि हमने क्या अज्यूम कर लिया? इंटरेस्ट क्या है? चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट्स। क्या है? तो इंटरेस्ट देना ही चाहे हमको नुकसान ही क्यों ना हो जाए। इस केस में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कहां शो करेंगे? पीएल के डेबिट पे, ना कि पीएल के एप्रोप्रिएशन। कर लोगे? यहां तो कोई समस्या है तो बोलो। तो शुरू करते हैं एक और नया टॉपिक जिसका नाम है पास्ट एडजस्टमेंट या फिर एडजस्टमेंट इन क्लोज अकाउंट्स। भाई वो कोल्ड अकाउंट्स नहीं है, क्लोज अकाउंट्स है। मेरी बात समझना। वो क्या? एडजस्टमेंट इन क्लोज अकाउंट्स। देखो मेरी बात समझना बहुत शांत मन से। सारा काम हो गया, सारे खाते वाते सब बन गए। अब बाद में याद आया ओहो यार ये तो ओमिट कर दिया कोई चीज। ओमिट मतलब उसको छोड़ दिया या किस चीज का हमने गलत इफेक्ट दिखा दिया। तुमको पता है 4 तरीके की एरर होती है। एरर ऑफ ओमिशन, एरर ऑफ कमीशन, एरर ऑफ प्रिंसिपल और कॉम्पेंसेटिंग एरर। कुछ भी हो सकता है। इस वजह से हमारी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में कुछ कमी आ गई, कुछ कमी आ गई। उस कमी को क्या करेंगे? हम ठीक करेंगे। तो टॉपिक का नाम क्या बन गया? एडजस्टमेंट इन क्लोज्ड अकाउंट। ये कॉल्ड नहीं है, मैं अभी भी कह रहा हूं क्लोज्ड है। ठीक है, हम गलतियां डेली बेसिस पे सही कर रहे हैं, बार बार एडिट करके, फिर भी एक आधी गलती जरूर मिल ही जाती है हम लोगों को। खैर कोई बात नहीं। या पास्ट एडजस्टमेंट फेमस किस नाम से है? ये पास्ट एडजस्टमेंट के नाम से। तो इस टॉपिक को ना रटवाया नहीं जा सकता, समझाया ही जा सकता है। आप फॉर्मूले में रट लोगे इंटरेस्ट ड्राइंग से केस, लेकिन इसको समझा ही जाएगा। तमीज से समझना, जो होता है मालिक का वो कुछ सोच के ही करते होंगे, है ना। तो दोबारा पढ़ने को मिल रहा है हम लोगों के टॉपिक। आओ जरा ढंग से पढ़ेंगे। शुरुआत करते हैं क्वेश्चन से। तान्या और साहिल 2 पार्टनर है 3:2 में। ठीक, 3/5 और इनकी कैपिटल है 1 अप्रैल 2024 में 2 लाख और 1 लाख। ध्यान से पढ़ना बच्चों, 2 लाख और ये कहा आफ्टर द क्लोजिंग ऑफ कैपिटल अकाउंट्स इट वाज डिस्कवर्ड दैट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% पर एनम वाज ओमिटेड। जब हमने अपने खाते क्लोज कर दिए, बाद में एहसास हुआ हम इंटरेस्ट दिखाना तो भूल ही गए। ये तो गलत था। कह रहा है एडजस्टमेंट टेबल बनाओ और एडजस्टमेंट एंट्री को पास करो। क्वेश्चन सच में इजी है। ठीक है, साथी की पूरा कवर हो रहा है ना भाई। चलो जी, आओ जरा ध्यान देखना। सबसे पहले बनाएंगे उसमें एडजस्टमेंट टेबल। नाम बोलो पार्टनर्स के। तान्या और यहां पर टोटल। ठीक है, तरीके देखना बेटा काम करने का। ऐसे एक टेबल बनेगी। देखो अब कुछ बच्चे कहेंगे यहाँ पर डीके गोयल में तो टेबल अलग है, टीएस गरेवाल में अलग है। ये डीके गोयल के हिसाब से बनवा रखी है। ठीक है ना, ज्यादा सिर खपाई मत करना। जो समझा रहा हूं उसको समझना, दोनों सेम ही है। कुछ बच्चों को डीके गोयल वाली इजी लगती है और बहुत सारे बच्चों को टीएस गरेवाल वाली भी इजी भी लगती है। जितना मैंने आज तक देखा है बच्चों के बीच में कि टीएस वाला ज्यादा इजी है। भैया इजी दोनों है, मैं दोनों से करवा दूंगा तुम कहोगे तो। ठीक है ना, ऑन कैमरा से करा दूंगा जो मुझे इजी लगता है और ऑफ कैमरा दूसरे से भी करवा दूंगा। ध्यान देखना। सबसे पहले बात करते हैं हम लोग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ये बताओ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किसको मिलना था? पार्टनर को। किसको मिलना था? पार्टनर को। क्या हो जाएगा? क्रेडिट। क्या हो जाएगा? क्योंकि हमने पहले उसको क्रेडिट किया ही, तो पहली प्रेफरेंस किसको देंगे? पार्टनर को। किसको देंगे? शिवम मेरा हिसाब सिंपल सा है तेरे से पूछने का कि कितना इंटरेस्ट दिया जाएगा दोनों को, बस इतना बता दे भाई।
बोल शिवम बोल, 2 लाख का कितना परसेंट? 10, कितना हो गया? 20,000। शिवम भटका है बेटे तू। और ये कितना कितना होगा टोटल? 30,000। हाँ या ना? अब मेरी बात सुनो, ये इंटरेस्ट किसने पे किसको करा? फर्म ने करा। ये फर्म का फायदा नुकसान है? नुकसान है। फर्म खर्चा है ना, खर्चा बढ़ गया फर्म का, क्या हो गया वो? नुकसान। और नुकसान क्या होता है बेटे? क्रेडिट डेबिट। डेबिट नुकसान क्या होता है? तो यहां लिख देंगे लॉस डेबिटेड। कितना? अब सुनो, 30,000 को किस रेशो में बांट दोगे? 3:2 में, बिटवीन टी और एस। 18,000 इसको और 12,000 इसको। कितना कितना हो गया यहाँ पर? 18,000 और 12,000, टोटल में कितना? 30,000। ये कितना हो गया? देखो, क्रेडिट के कितने? 20,000 क्रेडिट के, और 18 किसके? तो 2,000 किसका हो जाएगा? क्रेडिट का, और यहाँ पर 2,000 डेबिट का। और ये क्या हो गया? नलीफाई। क्या हो गया ये? बताओ, कोई दिक्कत किसी बच्चे को यहां तक? इजी? भैया मुझे समझ में नहीं आया, अगर मैं वहां पर होता तो मैं जरूर बोलता। वही तो मैं कह रहा हूं कि मुझे समझ में नहीं आया कि लॉस क्यों आया। क्योंकि देख भाई, किसको मिला ये? पार्टनर को। मतलब फर्म का खर्चा बढ़ गया, तो खर्चे का बढ़ना भी तो लॉस के इक्वली होता है, क्योंकि पहले दिखाया नहीं, अब दिखा दो, उस प्रॉफिट को कम किया जाएगा। तो प्रॉफिट का कम होना तो नुकसान ही है, तो लॉस हो गया भाई। और लॉस क्या होता है? और अल्टीमेटली उसको भुगतेगा भी कौन? पार्टनर। तो वो डेबिट हो गया। संयम भाई, कोई दिक्कत आपको? कोई दिक्कत पक्का? युवराज सिंह, और किसी बच्चे को? पीछे रुद्राक्षियन पार्टी, इधर पक्का ना सबको? इधर भाई, इधर शर्मा जी आओ जरा। एंट्री क्या करोगे आप लोग, बोलो? साहिल्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, बिल्कुल सही, टू तान्यास कैपिटल अकाउंट। कितने रुपए से बच्चों? 2,000। और अच्छा एक चीज और, इसको ना वो मत लिखना, पूरा पूरा नाम है ना, ये SOT मत लिखना, पूरा लिखना वहां पर। एग्जाम में, प्री बोर्ड्स में भी पूरा पूरा लिखना, ठीक है ना? क्या फायदा टीचर की मर्जी पे डिपेंड रहो। अब नाम एस थोड़ी ना, नाम तो पूरा है साहिल। नाम टी थोड़ी ना है, पूरा नाम है तान्या। तो बात समझ में आ रही है? तो अब नरेशन क्या लिखोगे? बीइंग एडजस्टमेंट एंट्री पास। बताओ कोई दिक्कत? ये था पास एडजस्टमेंट। इजी? कोई दिक्कत है तो बोलो। डन? आओ जरा देखते हैं इस क्वेश्चन को बिना किसी और देरी के। समझना, इसमें बनेगा सबसे पहले एडजस्टमेंट टेबल। बाबू बोर्ड पर देखना, इस चैप्टर के बस लास्ट 2 दिन, 1-2 दिन हो रहा है, आज और कल मैक्सिमम। सबसे पहले क्या बनेगा? पर्टिकुलर्स। अब दोनों एम एम है ना, मान्या और मिष्ठी, और यहां पर टोटल। लो जी, ध्यान देखना बच्चों, क्वेश्चन क्या है? मान्य और मिष्ठी 2 पार्टनर है, 2:1 के लिए। ध्यान से पढ़ना। कैपिटल इनके 3 लाख और 2 लाख। एज पर द डीड, एज पर द डीड क्या लिखा हुआ है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ करो 10% पर एनम। इजी है, कर लेंगे, क्रेडिट कर देंगे पार्टनर्स को। सैलरी 5,000 पर क्वार्टर, एक साल में कितने क्वार्टर? तो 5,000 इंटू 4 कितना होता है? 20,000। क्रेडिट करोगे डेबिट? क्या करोगे? क्रेडिट। क्यों? क्योंकि सैलरी भी किसको मिलेगी? अब देखना इज्जत के साथ क्या लिखा हुआ है कि जो नेट प्रॉफिट है ना 1.5 लाख रुपए, वो हमने डिवाइड कर दिया इक्वली अमंग दी पार्टनर्स। करना किस रेशो में था? और कर किस में दिया? 1:1। इक्वल मतलब 1:। तो यार तो गलत हो गया, सही हो गया? गलत हो गया। ध्यान से पढ़ना युवराज, इसको थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है। एंट्री पास करो। तुम लोग कराओगे मेरे को या मैं कराऊं तुमको? बिल्कुल सही, तुम लोग कराओगे मेरे को। तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए? जो प्रॉफिट है ना, कौन से वाला? 1.5 लाख रुपए वाला, उसको वापस ले लो, उसको वापस, और सही प्रॉफिट दे दो, खत्म। या एक काम करो, सही प्रॉफिट दे दो और गलत प्रॉफिट ले लो। सही प्रॉफिट देने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? पहले खर्चे, पहले उनको डिस्ट्रीब्यूशन देने पड़ेंगे। क्या देने पड़ेंगे? मतलब पहले अप्रोप्रिएट करना पड़ेगा। किसको? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को और सैलरी को। सबसे पहले आप एक काम करते हैं, पुराने वाला मेथड यूज करते हैं। सबसे पहले क्या लिखा हुआ है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अगर तुमने मुझे गलत करवाया फिर देखना क्या लिखेंगे यहाँ पर? इंटरेस्ट ऑन, क्या करेंगे यहाँ पर? क्रेडिट। क्या करेंगे? कितना कितना परसेंट किसका? 30,000 और 20,000, 3 लाख और 2 लाख का।
कितना 30,000 यहाँ पर मान्या और 20,000 मिष्टी, कितना हो गया 50,000। सैलरी भी क्या कर दोगे आप लोग क्रेडिट, कितना कितना बच्चों 20,000 और ये 20 कैसा है कोई बताएगा? तो वर्किंग नोट में लिखना ना इसको 5,000 इंटू 4, 5,000 इंटू 4 शो कर देना वर्किंग अच्छे से, है ना। चलो आगे, इसके बाद प्रॉफिट टू बी क्रेडिटेड, जो क्रेडिट करना है कितना, सुनो कितना प्रॉफिट था बच्चों 1.5 लाख, कितने खर्चे माइनस होंगे 2, 50,000 एक और 40,000 एक, कितना हो गया ये, कितना हो गया 60,000। 60 को किस रेशो में बांट दो 2:1 में, कितना हो गया ये 40,000 तो यहां पर आ जाएगा 40,000 और यहां पर कितना आ जाएगा टोटल 60,000। यहां तो कोई दिक्कत, तो यहां मैं लिख देता हूं नेट अमाउंट क्रेडिटेड, नेट अमाउंट क्रेडिटेड, कितना क्रेडिट हो गया जोड़ दो, कितना हो गया 40 और 70 और 90,000 यहाँ पर, 60,000 बच्चों यहाँ पर, और यहाँ पर कितना बच्चों 1,50,000। यहाँ तो कोई समस्या तो बोलो, किसी भी बच्चे को कोई भी दिक्कत यहाँ तक बच्चों बोलो, तसल्ली से बताओ, किसी भी छात्र एवं छात्रा को कोई दिक्कत? अंश अनेजा बता बेटे, युवराज कोई दिक्कत? युवराज मुझे ये समझा दे ये प्रॉफिट टू बी क्रेडिटेड का मतलब क्या है? बिल्कुल सही, जो प्रॉफिट हमें क्रेडिट करना था सारे खर्चे कटने के बाद। अब ये बताओ हमारा प्रॉफिट कितना है 1.5 लाख, साथ में कितना प्रॉफिट हमारा 1.5 लाख, तो 1.5 लाख में हम क्या करेंगे पहले सारे खर्चे माइनस करेंगे। खर्चे कितने थे 2, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और सैलरी। नंदिनी का है, नंदिनी कोई दिक्कत बेटे यहाँ तक पक्का? और इधर कोई दिक्कत किसी भी छात्रा को, छात्र को, इधर किसी छात्र छात्रा को? चलो जी आगे चलते हैं भैया, समझ में आ गए यहाँ तक तो। अब क्या करना है भैया, चलो जी वो भी देखते हैं क्या करना है। अब इसमें हम लोगों ने जो प्रॉफिट दे रखा है पहले से उसको क्या कर लो वापस, तो लिखेंगे प्रॉफिट ऑलरेडी क्रेडिटेड, इसको क्या कर दो डेबिट, क्या कर दो इसको डेबिट। जो हमने ऑलरेडी क्रेडिट कर रखा है, कितना क्रेडिट कर रखा है 1.5 लाख, किस रेशो में, तो 75,000 इसमें और 75,000, और ये कितना हो जाएगा 1.5 लाख। ये तो नलीफाई हो गया, पूछो क्यों, ये क्रेडिट और ये नीचे वाला डेबिट। देखो इसका मतलब क्या है, प्रॉफिट ऑलरेडी क्रेडिटेड, इधर जो प्रॉफिट हमने ऑलरेडी क्रेडिट किया हुआ है उसको क्या कर लो वापस ले लो, क्या कर लो, और जब वापस लेंगे तो क्या करेंगे उसको डेबिट। तमीज से समझना, लिखा क्या है प्रॉफिट टू बी क्रेडिटेड, जो क्रेडिट करना है सही वाला, प्रॉफिट ऑलरेडी क्रेडिटेड, जो ऑलरेडी किया हुआ है उसको डेबिट करना है। लैंग्वेज में पकड़ बनाना थोड़ी सी। अब ऊपर क्रेडिट नीचे डेबिट, कितने का बचा आंसर क्रेडिट का, कितना 15,000, कितना बचा 15, और ऊपर क्रेडिट और नीचे डेबिट, ये किसका डेबिट का, तो ये हो जाएगा डेबिट और ये लड़की हो जाएगी क्रेडिट। बताओ एंट्री क्या होगी, मिस्ट्रीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू मान्यास कैपिटल अकाउंट, कितना 15,000 और 15,000, और वो क्या लिखोगे नरेशन एडजस्टमेंट एंट्री पास्ट। नरेशन के रिगार्डिंग कोई लोड मत पालना कभी भी लाइफ में, नरेशन वो नहीं चाहिए जो तुम्हारी ट्रांजैक्शन इवेंट को जस्टिफाई करे। बीइंग लगाऊं फॉर लगाऊं, बुक में तो ये लिखा हुआ, वहां तो ये लिखा हुआ, फलान जगह लिखा हुआ, इतना चक्कर में नहीं पड़ना है। नरेशन इज नथिंग बट इट इज अ एक्सप्लेनेशन ऑफ द ट्रांजैक्शन और एन इवेंट। अब एक्सप्लेन तरीके से भी किया जा सकता है और कम शब्दों में भी किया जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं, हमारे को समझ में आना चाहिए, बात खत्म, ठीक है ना। कोई दिक्कत इस क्वेश्चन में? तुम्हारे लिए मैंने पूरा क्वेश्चन लगभग ही कराई दिया, ठीक है ना, ताकि तुमको एफर्ट्स कम करने पड़े। घर जाकर के इन क्वेश्चंस को जरूर देख लेना, इन पीडीएफ के क्वेश्चन को। मैं एक काम और करूंगा, जब मैं इसको यूट्यूब पे डालूंगा ना तो मैं वहां पर अटैच कर दूंगा फाइल, प्रैक्टिस पेपर या फिर PYQ, ठीक है ना, बढ़िया रहेगा, वो अटैच कर दूंगा उसको हर चैप्टर के बाद। दिमाग में था मेरे, बट मैं सोच रहा था कि करूं ना करूं, बट ठीक है ना, सबका फायदा हो जाएगा और लोगों का फायदा हो जाएगा।
पी वाई क्यू को अटैच कर दूंगा, बच्चा वाला देख करके उसमें अपने फोन में पढ़ लेगा, प्रिंट करना प्रिंट निकलवा लेगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना, इजी, क्योंकि बहुत बड़ी चीज तो है नहीं भाई, सबको मिल जाते पी वाई क्यू, बट ये कि इकट्ठे मिल जाएंगे एक चैप्टर के आपको, बस इतना है, उस चीज के लिए हमने मेहनत करी दी है बस, और क्या। हो जाएगा क्वेश्चन, यहाँ तो कोई समस्या है तो बोलो।